हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपके इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज पे लगाए जाते हैं और कोई ह्यूमन क्रिएशन जो होता है उसी पे लगाया जाता है। जैसे कि आपका पेटेंट हो गया, आपका ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, अल्टीमेट मॉडल डिजाइन हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स हो गया, ठीक है, प्लांट वैरायटी हो गई। इन सब चीजों पे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगाए जाते हैं। चलिए और आगे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है आपका कॉपीराइट। ठीक है, तो अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट इज द राइट टू नॉट कॉपी। तो ये एक ऐसा राइट है जिसको हम कॉपी नहीं कर सकते। इट इज ऑफर्ड व्हेन एन ओरिजिनल आइडिया इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्रिएटर और ऑथर। तो ये तब ऑफर किया जाता है जब कोई ओरिजिनल आइडिया किसी क्रिएटर या ऑथर के द्वारा बताया जाता है। जैसे कोई म्यूजिकल चीज हो गई, कोई साउंड रिकॉर्डिंग हो गई, कोई आर्टिस्टिक हो गया, कोई लिटरेरी क्रिएशन हो गया, ठीक है, कोई फिल्म हो गई, कोई स्टोरी हो गई। तो इन सब चीजों पे कॉपीराइट लगाया जाता है। ठीक है, तो कॉपीराइट हमारा क्या क्या प्रोटेक्ट करता है? तो ये हमारा लिटरेचर को, ड्रामा को, म्यूजिक को, आर्ट को, इमेजरी को, ग्राफिक डिजाइन को, आर्किटेक्चर को, कोरियोग्राफी को, ठीक है, इन सारी चीजों को, मोशन पिक्चर्स हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं, म्यूजिक है, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉपीराइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जैसे कि कोई लोगो हो गया, कोई सिंबल हो गया, ठीक है, कोई लिखने का तरीका हो गया, ये सारी चीजें आपके ट्रेडमार्क में आ जाती है। जैसे याहू का ट्रेडमार्क ये है, एडिडास का ये है, कोका कोला का ये है, ठीक है, बीबीसी का ये ट्रेडमार्क है। तो यही आपका क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है। अ ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, नेम और सिंबल और देयर कॉम्बिनेशन। तो कोई भी वर्ड, कोई भी नाम, कोई भी सिंबल या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन that lets us identify the goods made by an individual company organization। जो कि उस गुड को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ ये सामान इस इंडिविजुअल या इस कंपनी या इस ऑर्गेनाइजेशन का बना हुआ है, वही आपका क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क कहलाता है। ए ट्रेडमार्क इज अ साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोस ऑफ अदर एंटरप्राइज। तो बेसिकली ये एक साइन होता है जो एक गुड्स को दूसरी कंपनी के गुड्स से जो है अलग कर दिखाता है या दर्शाता है। ठीक है, ट्रेडमार्क्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हम ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इन सबको आईपीआर के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रेडमार्क में भी कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका कन्वेंशनल ट्रेडमार्क होता है और एक आपका नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क होता है। तो कन्वेंशनल ट्रेडमार्क में हमारे वर्ड्स आ जाते हैं, कलर का कॉम्बिनेशन आ जाता है, लेबल, लोगो, पैकेजिंग, शेप ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क में अंडर दिस कैटेगरी दोज मार्क्स आर कंसीडर्ड which were not considered distinctive previously but started getting recognition with the passage of time। तो ऐसी चीजें जो आपने प्रीवियसली नहीं देखा है लेकिन आपको नए टाइम में, मतलब कुछ समय के बाद वो चीजें दिखती हैं, जैसे साउंड का मार्क हो गया, डायनेमिक मार्क हो गया, ये सब आपका नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट मैंडेटरी अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 but registration of trademark helps establish exclusive rights over the mark। तो रजिस्ट्रेशन करना ट्रेडमार्क का जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए रहते हैं तो वो आपकी मदद करता है आपको आपके ट्रेडमार्क्स को राइट्स प्रोवाइड करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन हमारे जोग्राफी के किसी मेन प्रोडक्ट या इंडिकेशन से डिपेंड करता है। जैसे कि आपका नीलगिरी ऑर्थोडॉक्स हो गया, दार्जिलिंग की टी हो गई, ठीक है, असम का ऑर्थोडॉक्स हो गया, डोर्स की तेराई हो गई, असम की सीटीसी हो गई, नीलगिरी की सीटीसी हो गई, ये सब आपके क्या है? एक जोग्राफिकल इंडिकेशंस है। ठीक है, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन इज प्रिलिमिनरी एंड इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइज एग्रीकल्चरल, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट या नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को दिखाता हो, इंडिकेट करता हो, वही आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गया, इंडस्ट्रियल गुड हो गया या फूड स्टफ हो गया, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी। जो ये बताता है कि हाँ ये इसी एरिया में ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है,
where a given quality, reputation or other characteristics are essentially attributable to its geographical origin। तो वो उसके origin को भी बताता है। तो goods protected and registered as GI are categorized into agriculture product, natural handicrafts, manufactured product and food stuff। तो इसी तरह के goods इसमें आते हैं, जैसे नागा मिर्चा हो गया, मिजो चिली हो गया, साफी लानपी हो गया, मोइरांगपी हो गया, ठीक है। उसी तरीके से बस्तर का ढोकरा हो गया, वारली की पेंटिंग्स हो गई, दार्जिलिंग की टी हो गई, कांगड़ा की पेंटिंग्स हो गई, नागपुर का ऑरेंज हो गया, बनारस बैरोकॉट्स हो गया एंड साड़ीज हो गया, ठीक है, कश्मीर का पश्मीना हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल है आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पेटेंट। अब पेटेंट की बात करते हैं तो पेटेंट बेसिकली एक तरह का आईपीआर होता ही है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे साइंटिफिक इन्वेंशंस या प्रोडक्ट या प्रोसेस को, ठीक है। तो ये हमारे नए जितने भी इन्वेंशंस हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें इन्वेंशन की बात हो रही है, डिस्कवरी की बात नहीं हो रही है कि आपने कुछ डिस्कवर किया तो वो भी ये प्रोटेक्ट करेगा। ये केवल इन्वेंशन की बात करता है विच शोज टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर द ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट। तो किसी भी नोन प्रोडक्ट में जब हम टेक्निकल एडवांसमेंट करते हैं या कोई इनोवेशन करते हैं तो वही आपका पेटेंट में आ जाता है। ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट which provides the exclusive right to exclude all other and prevent them from making, using, offering for sale, selling or importing the invention। तो जिसके राइट के थ्रू हम अपने पेटेंट को यूज कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं अपने इन्वेंशन को, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसका ध्यान रखिएगा कि ये नया होना चाहिए। इट शुड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द करेंट नॉलेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। It must be non-obvious to any person who is skilled in the relevant field of technology. That is, the standard is a person reasonable skilled in such field of study। तो ये इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये ऐसी चीज होनी चाहिए जो इंडस्ट्रियली अप्लाई किया जा सके, कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड और मैन्युफैक्चर इन द इंडस्ट्री। तो आलतू फालतू का इन्वेंशन इसमें नहीं आएगा, इसमें ऐसा इन्वेंशन आएगा जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए कैपेबल हो और हम उसको मैन्युफैक्चर कर सके या फिर यूज कर सके इंडस्ट्री में, ठीक है। पेटेंट कैन ओनली बी फिल्ड टू गेट राइट्स ओवर एन इन्वेंशन एंड नॉट डिस्कवरी। तो ये केवल इन्वेंशंस का राइट देता है, डिस्कवरी का राइट नहीं देता, ठीक है। ए पेटेंट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू द इन्वेंटर फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो ये 20 साल तक का हमें राइट देता है, ड्यूरिंग विच एनीबॉडी एल्स हु विशेस टू यूज द पेटेंट सब्जेक्ट मैटर नीड्स टू सीक परमिशन फ्रॉम द पेटेंटी। तो जिसने आपका इन्वेंशन किया है, जिसका प्रोडक्ट है, उससे आपको परमिशन लेनी होगी अगर आप 20 साल के अंदर में उसका कोई यूज करना चाहते हैं तो। बाई पेइंग सर्टेन कॉस्ट फॉर द कॉमर्शियल यूज ऑफ सच एन इन्वेंशन। तो आप उसके लिए कुछ सर्टेन कॉस्ट पे करते हैं तभी आप उनके पेटेंट को यूज कर सकते हैं कॉमर्शियली, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सीकिंग एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द पेटेंट फॉर अ फी इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। तो जो हम पेटेंट के लिए फीस जमा करते हैं पेटेंटी को, वही क्या कहलाती है, लाइसेंसिंग कहलाती है। तो आई होप आपको जितने भी नेक्स्ट है आपका डिजाइन, मुझे लगा खत्म हो गया लेकिन अभी डिजाइन है, प्लांट वैरायटी है, 2-3 आइटम और हैं, ठीक है। तो चलिए डिजाइन देखते हैं। तो डिजाइन में हमारे शेप आ जाते हैं, पैटर्न आ जाते हैं, अरेंजमेंट आ जाता है, लाइंस का कलर का कॉम्बिनेशन आ जाता है, अप्लाइड टू एन किसी आर्टिकल में जो कि अप्लाई किया जाता है, ये प्रोटेक्ट किया जाता है गिवन टू द एस्थेटिक अपीयरेंस और आई कैचिंग फीचर्स के थ्रू। द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अ डिजाइन इज वैलिड फॉर 10 ईयर। तो पेटेंट हमारा 20 ईयर्स के लिए वैलिड होता है और ये आपका 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, विच कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर 5 ईयर्स आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ दिस टर्म। और इसको हम 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं इसकी वैलिडिटी को। During which a registered design can only be used after getting a license from its owner, and once the validity period is over, the design is a public domain। तो वो डिजाइन आप तभी यूज कर सकते हैं 15 साल के अंदर में जब आपने लाइसेंसी से परमिशन ले रखी हो, ओनर ले रखा हो, ओनर से मतलब लाइसेंस ले रखा हो, या फिर वो जो है वैलिडिटी उसकी खत्म हो चुकी हो और वो पब्लिक डोमेन में यूज किया जा रहा हो, तभी आप उस डिजाइन को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका प्लांट वैरायटी। तो प्लांट वैरायटी में हमारे डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी अलग अलग वैरायटी आ जाती है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। प्लांट वैरायटीज एसेंशियली ग्रुपिंग प्लांट्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उनकी बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू उनको जो है ग्रुप किया जाता है और उसमें
पेटेंट लगाया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ वैरायटी विच इज ब्रीड एंड डेवलप्ड बाय फार्मर। तो ये बेसिकली कोई फार्मर डेवलप करता है इस वैरायटी को। दिस हेल्प इन कंजर्विंग, इम्प्रूविंग एंड मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड वर्जन ऑफ पोटैटोज। तो जैसे हमारा हाइब्रिड वर्जन आ जाता है पोटैटोज का, ठीक है। चलिए लास्ट है हमारा सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SICLDR, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री, ठीक है। चलिए तो ये बेसिकली एक चिप होती है, ठीक है, ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर चिप। तो ये किसी हर कंप्यूटर की एक इंटीग्रल पार्ट होती है, एक चिप होती है, ठीक है। Any product that contains transistor and other circuitry elements used and formed on a semiconductor material as an insulating material or an inside the semiconductor material. Its design is to perform an electric circuitry function. तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक सर्किटरी फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने जितने भी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझाया वो सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा तो मैं आपको वहाँ पे ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।